दिल्ली के साकेत कोर्ट में बम की खबर सामने आ रही है। रोहिणी पटियाला हाउस कोर्ट में भी बम की खबर सामने आ रही है। सभी वकीलों को बाहर निकाला गया है, कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो साकेत रोहिणी पटियाला हाउस कोर्ट में बम धमाके की धमकी मिली है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां वहां डॉग स्क्वाड के साथ पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से वकीलों को और वहां पर मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ देर के लिए वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा रहा है। लोग दहशत में नजर आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से दिल्ली में लाल किले के गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन के पास जो ब्लास्ट हुआ, उसके बाद पूरा देश दहशत में है और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी चौकन्नी भी नजर आ रही हैं। चप्पे चप्पे की पूरे कोर्ट में तलाशी ली जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर मौजूद है और देखिए किस तरह से लोग अफरा तफरी में वहां पर बाहर मौजूद हैं और दहशत में नजर आ रहे हैं। तो रोहिणी पटियाला हाउस कोर्ट में भी बम की खबर मिली है। साकेत कोर्ट में बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। फिलहाल सभी वकीलों को बाहर निकाला गया है, कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और चप्पे चप्पे की वहां पर तलाशी ली जा रही है। साकेत कोर्ट में बम की खबर से वहां पर दहशत का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है। तो देखिए लाल किला ब्लास्ट और उसके बाद जिस तरह से लाल किले के मेट्रो स्टेशन 1 के गेट नंबर 1 के बाहर जिस तरह से ब्लास्ट होता है अचानक से गाड़ी में, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा 15 पहुंच जाता है। उसके बाद पूरे देश में अलर्ट किया गया है। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, ये तमाम राज्य जहां पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है प्रशासन को। दूसरी तरफ जो धार्मिक स्थल है वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और ऐसे में देखिए ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में बम की खबर से दहशत का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है। अफरा तफरी का मंजर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से खलबली वहां पर मची हुई है। बम से उड़ाने की धमकी साकेत, रोहिणी और पटियाला हाउस कोर्ट को दी गई है और ऐसे में एजेंसियां वहां पर मौजूद हैं, डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर मौजूद है और तलाशी ली जा रही है। लेकिन देखिए किस तरह से लोग दहशत में नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूरे परिसर को खाली कराया गया है। देखिए हाल ही में हमने देखा जिस तरह से लाल किले के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के बाहर ब्लास्ट हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से पहले स्कूलों को, कुछ परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आया था। फिलहाल देखिए वहां के मंजर की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। साकेत, रोहिणी और पटियाला हाउस कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो फिलहाल डॉग स्क्वाड और सुरक्षा एजेंसियां वहां पर चौकन्नी नजर आ रही हैं। तुरंत तलाशी वहां पर ली जा रही है। बम की तलाश में डॉग स्क्वाड की टीम, बम निरोधक दस्ता इस वक्त देखा जा रहा है। हालांकि एहतियातन सभी वकीलों को बाहर निकाला गया, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ अलग अलग इलाकों में रेड भी पड़ रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ईडी की रेड पड़ रही है। सीआईके जम्मू कश्मीर में अलग अलग ठिकानों पर रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। रोहिणी पटियाला हाउस कोर्ट और साथ ही साकेत कोर्ट को धमकी मिली है बम से उड़ाने की। एहतियातन परिसर को खाली कराया गया है, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। वकीलों को बाहर निकाला गया है। डॉग स्क्वाड की टीम, बम स्क्वाड की टीम वहां पर मौजूद है। सुरक्षा एजेंसियां की टीम वहां पर देखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां जहां पर चप्पे चप्पे पर तलाशी ली जा रही है। बड़ी जानकारी दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के कई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए। गोपाल, क्या कुछ जानकारी धमकी ईमेल के जरिए दी गई, कैसे यह धमकी मिली है? दूसरी तरफ क्या कुछ जांच पड़ताल में इस वक्त देखा जा रहा है इन कोर्ट्स के बाहर? देखिए स्वाति, न सिर्फ साकेत बल्कि पटियाला हाउस कोर्ट और रोहिणी कोर्ट के अलावा 2 सीआरपीएफ स्कूलों को भी बम की धमकी मिली है और या बम से उड़ाने की बात कही गई है और कहा गया है कि यह सिर्फ जो है धमकी नहीं है, इसे हम करके दिखाएंगे। इस तरीके के बात सामने आने के बाद वहां पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची हुई है साकेत कोर्ट में और वहां पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है। एहतियात के तौर पर पूरे परिसर को खाली करा लिया गया है। जो गाड़ियां हैं उसकी भी चेकिंग हो रही है और
डिस्ट्रिक्ट जज ने यह आदेश दिया है कि जब तक इस मामले में जांच पूरी नहीं हो जाती है और पुलिस कंफर्म नहीं कर देती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तब तक कार्रवाई अदालत की नहीं होगी, तब तक अदालत जो है सस्पेंड रहेगा। अब उम्मीद है कि 2 बजे के आसपास जो है इस मामले में पुनः अदालती कार्रवाई शुरू की जाएगी, लेकिन फिलहाल अदालत की कार्रवाई रुकी हुई है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि चूंकि लाल किला हमले के बाद पहले से ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर थी और दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर थी, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा रहा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तलाशी गोपाल, जानकारी आ रही है कि धमकी भरा ईमेल आया है, क्या ईमेल का कोई आईपी एड्रेस ट्रैक हो पाया है? क्या कुछ जानकारियां इससे संबंधित? देखिए, अभी ईमेल जो भेजा गया है उससे संबंधित जानकारी डिस्ट्रिक्ट जज कुछ देर में जो है वो मीडिया को देंगे और बताएंगे कि यह ईमेल कितने बजे आया है और इस ईमेल में जो कंटेंट है वो क्या कंटेंट है, क्या बातें लिखी गई है। लेकिन अभी तक जो प्राथमिक जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक जो ईमेल में यह कहा गया है कि साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट और रोहिणी कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा और इसके लिए एक टाइम फ्रेम की बातें यहाँ पर कही गई है, क्योंकि आज ही ईडी जो है वो फतह जो यूनिवर्सिटी है वहां पर छापेमारी लगातार कर रही है। दूसरे जो आरोपी है लाल किला कार विस्फोट के, उसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा कुछ देर बाद। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए पुलिस और जांच एजेंसियां यह मानकर चल रही है कि हो सकता है कि ध्यान भटकाने के लिए और जांच को डिरेल करने के लिए इस तरीके की बातें कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी में यहाँ पर ईडी की छापेमारी जारी है। सीआईके यानी काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की तरफ से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में छापेमार कार्रवाई की जा रही है, ठिकानों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। गोपाल, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कितने बजे ये ईमेल आया है और इस वक्त वहां पर क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? बम स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर मौजूद है क्या? अभी कुछ हाथ लगा है क्या इन टीम के? देखिए स्वाति, अभी तक जांच एजेंसी और दिल्ली पुलिस की बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड टीम को कोई भी ऐसा चीज नहीं मिली है जिसे जो है वह बम जैसा दिखता हो, या कोई भी ऐसा सबूत हाथ नहीं मिला है जो धमकी दी जा रही है उससे संबंधित। तो अभी यह मानकर चला जा रहा है कि हो सकता है कि जो है यह सिर्फ धमकी हो, लेकिन चूंकि अभी लाल किला कार ब्लास्ट हुआ है तो इसको देखते हुए जो है पुलिस इसको गंभीरता से ले रही है, जांच एजेंसियां गंभीरता से ले रही है और इस मामले की तहकीकात कर रही है। पूरे परिसर को खाली कराया गया है, जो गाड़ियां लगी हुई थी उन्हें भी हटाया जा रहा है, वहां उसकी भी चेकिंग की जा रही है। साकेत कोर्ट के एक-एक कोर्ट की तलाशी ली जा रही है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं पर साइड में रखा गया हो। इस हर तरीके से जो है जांच एजेंसी और दिल्ली पुलिस यह कंफर्म होना चाहती है कि क्या वाकई में यहाँ पर कोई बम रखा गया है या सिर्फ यह धमकी भरी जो है मेल है, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट हो या मुंबई हाई कोर्ट हो वहां पर मेल के जरिए धमकी दी गई थी, जिसके बाद लगातार जांच हुई और जांच में कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ था। और अगर हम बात करें तो आए दिन दिल्ली के तमाम ऐसे स्कूल हैं जहां पर इस तरीके की धमकी भरे ईमेल भेजे जाते हैं। जानकारी गोपाल ये भी सामने आ रही कि कुछ स्कूलों को भी धमकी मिली है बम से उड़ाने की, वहां पर क्या कुछ जानकारियां आ रही है? और आपके इर्द गिर्द मुझे कई सारे वकील दिख रहे हैं, इस सूचना के बाद उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, जरा जानने की कोशिश कीजिए। देखिए स्वाति, इस मामले में जो धमकी भरा ईमेल भेजा गया था उसमें सिर्फ साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट या रोहिणी कोर्ट की यहाँ पर बातें नहीं कही गई है, बल्कि जो है 2 सीआरपीएफ के स्कूल हैं दिल्ली के, जिसमें भी वहां पर धमकी भरा ईमेल भेजा गया है और बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जहां पर जो है बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची हुई है और वहां पर भी इसकी जांच की जा रही है, तलाशी ली जा रही है, पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है और कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वाकई इस तरीके की कोई चीजें है परिसर में या सिर्फ धमकी भरा मेल है। लेकिन गोपाल, यहाँ पर समझने वाली बात यह भी होगी, जिस तरह से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ, उसके बाद दिल्ली के लाल किले के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के बाद पास वो ब्लास्ट होता है, पूरे देश में अलर्ट कर दिया जाता है। ये भी समझ सकते हैं हम कि खतरा अभी टला नहीं है और यही वजह है कि चौकन्नी नजर आ रही हैं सुरक्षा एजेंसियां।
देखिए स्वाति, जो लाल किला ब्लास्ट हुआ था, कार ब्लास्ट, ये जो सूत्र हैं उसके मुताबिक 3 से 4 दिन पहले जो है एजेंसियां लगी हुई थी और तलाश कर रही थी मुख्य आरोपी को इसमें गिरफ्तार करने के लिए। और जैसे ही जो है इस मामले में यह जानकारी मिली और पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ बरामद किया, उसके बाद तुरंत जो है इस घटना का अंजाम दिया गया था। और यह मानकर चला जा रहा है कि न सिर्फ 3000 किलो ही जो है विस्फोटक सामग्री थी, बल्कि उतना ही सामग्री अभी भी जो है अनट्रेस्ड है, जिसको ट्रेस नहीं किया गया है, कहीं ना कहीं छिपा कर रखा गया है, जिसको लेकर के तमाम जांच एजेंसियां और हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही है और जुटी हुई है कि किसी भी तरीके से वो विस्फोटक पदार्थ भी बरामद कर लिया जाए जो है एजेंसियों को जो जानकारी मिली है। हालांकि अभी तक उसकी बरामदगी नहीं हुई है। यही कारण है कि जांच एजेंसी हो या पुलिस हो, इसको गंभीरता से लेते हुए जो भी इस तरीके की धमकी भरे मेल भेजा जाता है या संदेश भेजा जाता है, उसको गंभीरता से लेती है और इसकी जांच करती है। क्योंकि पुलिस को और जांच एजेंसी को आशंका है कि हो सकता है कि जिस तरीके से लाल किला कार ब्लास्ट के मामले की जांच चल रही है और धरपकड़ एनआईए ने शुरू की है, उसको कहीं ना कहीं डिरेल करने के लिए और उसको भटकाने के लिए और भी जगह पर विस्फोट किया जा सके। यही कारण है कि जांच एजेंसी और पुलिस जो है तमाम हर चीज से एहतियात बरत रही है। गोपाल, दानिश की भी आज कोर्ट में पेशी होने वाली है दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में, जहां पर यह धमकी भरा ईमेल आया है साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट और रोहिणी कोर्ट में। अब क्या जानकारी पेशी को लेकर आ रही है? क्या लंच ब्रेक के बाद पेशी होगी या फिर अगले दिन पेशी होगी? क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए स्वाति, दानिश दूसरा व्यक्ति है जिसे एनआईए ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस से केस अपने हाथ में लेने के बाद एनआईए ने उमर नबी जो कार ड्राइवर था जिसने विस्फोट किया था, उस मामले में पहली गिरफ्तारी की थी एनआईए ने। गोपाल, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारियां हासिल करेंगे।